आओ। राधा राधा। माता जी विराज या फिर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। प्रेम का ऐसा स्वरूप है कि वो कभी संजोग का अनुभव नहीं होने देता। लालजू महाराज प्रियाजू से कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री, दुति को दुति लेखनी न का। हमें ऐसा लगता है प्रियाजू आपको मैंने कभी देखा ही नहीं। और अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विभोर, करत पान रस मत परस्पर, लोचन त्रसित चकोर। प्रियालाल दोनों गलवहियां दिए हुए एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र डाले, चंद्र चकोर की भांति रूप रस का पान कर रहे हैं, फिर भी दोनों के नेत्र प्यासे हैं। ऐसे ही पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबा ये अपने जनों को कभी छोड़ नहीं सकते। आप तो बहुत नजदीक एकदम अनुभव करें, हम तो केवल उनकी चरण रज और वाणी के सहारे, चरण रज और वाणी के सहारे वृंदावन सब कुछ जो कुछ प्राप्त वो पूज्य बाबा और बाबूजी की ही कृपा। तो सानिध्य प्रतिपल अनुभव है, प्रतिपल वो दुलार करके हमें संभाल रहे हैं और प्रतिपल वो हमारे साथ हैं। अब वो ऐसा विरह देना चाहते हैं कि बाहर वृत्ति न रह जाए और अंतर की वृत्ति में स्थित होकर शरीर छूटे, जिससे जहां बाबा है वहीं पहुंच जाओ। उनका जो बाहरी लीला है वो आंतरिक प्रेम को प्रखर करने के लिए, अन्यथा न एक बार भगवान या भगवान की विभूति किसी को स्वीकार करते हैं तो जीवन में कभी नहीं छोड़ते। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। अगर वो विमुख भी हो जाए तो भी नहीं, तो भी वो नहीं छोड़ते। अपने लोग तो उनकी कृपा से उन्हीं में लगे हुए हैं जैसा वो लगाए हुए हैं। और आप तो बिल्कुल मस्त रहो, बिल्कुल मस्त है, बस केवल ट्रांसफर वर है, शरीर भर छूटना है, तो क्या परेशान है, बिल्कुल आनंद मगन। हम जिनकी गोद में बैठे हैं ना वो बहुत समर्थ हैं। प्रियालाल जिनके अधीन हैं, हम उनकी गोद में बैठे हुए हैं, प्रियालाल जिनके अधीन हैं। हाँ, एक मंद मुस्कान मात्र से अधम जीवों को भी नित्य लीला में प्रवेश देने की सामर्थ पूज्य भाई जी महाराज। तो उन्होंने जब स्वीकार किया तो फिर अब हमें निश्चिंतता जैसी है और बढ़ती चली जाए, अपनी कोई चिंता न रह जाए। और मिलो या ना मिलो हम आपके हैं, मिलो ना मिलो हम आपके हैं। जब हमारी ये निष्ठा है तो प्रतिपल मिले रहते हैं। कोई ऐसा हमारे अंदर प्रश्न नहीं, कोई ऐसी हमारे अंदर जानकारी की कमी नहीं, जो आगे से आगे वो अपने आप सब कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहना है। हमारे अंदर और भी रहे व्यथा प्रकट करके वो अपने समीप बुलाना चाहते हैं, बस इतनी बात है। अब हमें अपराधों की भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया तो अपराध का अस्तित्व कहाँ रह गया। जब हमारा अस्तित्व मैं का होता है तो उसी में अपराध होता है। जब मैं ही चुरा लिया, समर्पित कर लिया, तो अब कुछ नहीं। आप में अब कोई मैं रह गया है क्या? वो मैं तो जहाँ था वह ठीक ठिकाने पे पहुंच गया। और बहुत कृपा की, आप ऐसी स्थिति में दर्शन दिए आकर के लिए। तो हाँ, जब आप परिकर के आए थे तो अंदर बहुत लालसा, हमका कहाँ है माता जी, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं आई, तो फिर आएंगी, तो कहा जैसी हुआ जी, बहुत अच्छा थी। उत्सव हुआ मैरिज 6 दिन, जी। तो गीता वाटिका में तो बहुत अच्छा थी ना क्या। नितिन सर, हम तो इतना समझते हैं कि अहेतुकी कृपालु भाई जी इनके रूप में करुणा करने, अहेतुकी कृपालु जो दर्शन देना आके, ये सब ये केवल अहेतुकी कृपालु। जैसे भगवान अहेतुकी कृपालु है, ऐसे भाई जी अहेतुकी कृपालु है। वो जिसे स्वीकार करते हैं आर पार निर्वाह करते हैं। अच्छे अच्छे को देख करके तो सब मालिक स्वीकार करते हैं, लेकिन अधम नीच गिरे हुए और अवगुणों से युक्त को तो कोई उदार ही स्वीकार करता है।
और स्वीकार ऐसे किया कि किसी गुण को देख के स्वीकार नहीं किया, अपनी तरफ से हेतु की कृपा करके स्वीकार किया। तभी हम कहते हैं कि निश्चिंतता हमारी संपत्ति हो गई, निर्भयता निशोकता ये हमारी संपत्ति हो गई। क्योंकि किसी कारण को लेकर कृपा होती तो विचारणीय विषय था, अकारण अहेतु की कृपा तो अब फिर चिंता क्या करनी। अब चिंता क्या करनी, जब अधमता देखकर रीझ गए तो अब हमको तो हमारे में कोई योग्यता नहीं, उनको कोई योग्यता से मतलब नहीं, और स्वीकार कर लिया। अब तो निश्चिंत हर समय जिनके आश्रित हैं वो उदार करुणा वरुणालय हेतु की कृपालु बस। ये कई बार सत्संग में यही बात कहते हैं कि भजन और साधना ये एक तरफ है और आश्रय एक तरफ है। आश्रय जितना पुष्ट होता जाएगा, स्वाभाविक अपनापन का जो भजन होता है, पूज्य बाबा जी के वचन, प्यार प्यार ही सत्य है, ये तभी होता है जब दृढ़ आश्रय हो जाता है, अन्य कोई नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। कई बार हृदय से उद्गार आते हैं कि धन्य है उसका जीवन जिसके जीवन में प्रभु के सिवा कोई प्रवेश नहीं पाया, प्रभु के सिवा कोई प्रवेश ही नहीं पाया। भीष्म जी अंतिम समय कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण मेरी बुद्धि कुंवारी है, आज तक किसी ने स्पर्श नहीं किया, अब अंतिम समय है, इसको आप स्वीकार करो, पाणी ग्रहण करो, स्वीकार करो मेरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या को। मन वचन कर्म से केवल भगवद आश्रित, ये महापुरुषों का कृपा प्रसाद होता है, तभी ऐसा आश्रय होता है। नहीं कहीं न कहीं कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय, ये कमजोरी हमारी बनी रहती है। जैसे द्रौपदी जी को सभा में लाया गया तो कमजोरी प्रकट हो गई, पांच पति, भीष्म जी, अन्य अन्य अन्य, आखिरकार अपने हाथ से वस्त्र पकड़ना, दांत से पकड़, ये सब कमजोरी थी। जो अंतिम में फाइनल में ऐसे आया वो वही महल में हो जाता तो बहुत बड़ा काम हो जाता, बहुत बड़ा काम हो जाता। ये कमजोरी साधक की रहती है, वो पकड़े रहता है अपनी क्रियाबल को, अंदर उसके क्रियाबल भी जागृत होता है, उसको पकड़े रहता है। नहीं, पूर्ण आश्रय, पूर्ण एकदम अजात पक्षायु मातरम खगा, जिस पक्षी के अभी पंखी नहीं उदय हुए, घोंसले में बैठे माँ की बाट जो रहा, ये उत्तम शरणागति। बस ऐसे हम किसी योग्य नहीं किसी। अब जो अंदर चिंतन बनता है वो भजन भगवदानंद की स्फूर्ति करता है। आश्रित होकर जो भजन होता है बहुत जोर का, तो अपने लोगों को तो जबरदस्ती आश्रय में डाला गया है। अहंकारी जीव, दुर्गुणी जीव कहाँ आश्रय ले पाते, उनका प्रभाव, उनके वचनों का प्रभाव, उनकी करुणा का प्रभाव आश्रित कर लिया, खरीद लिया, बिका हुआ दास बना दिया। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। ज्ञान मार्ग से भी रसास्वादन हुआ, योग मार्ग का भी रसास्वादन हुआ और शरणागति का भी रसास्वादन। तो ये देख रहे हैं कि जो आश्रय में, भगवद आश्रय में पूर्ण आश्रय, तो यंत्रवत भगवान कराते हैं। जो बुलवाना है बुलवा रहे हैं, जो उनको करवाना है वो करवा रहे हैं। कहीं बस वो केवल दिखाई देता है कि अमुक कर रहा है, वो आश्रयदाता आश्रित के हृदय में बैठ करके स्वयं खेलने लगता है। जब तक कुछ अन्य है तब तक वो हृदय में रहते हुए पर्दा लगाए रहते हैं, और जहां अन्य आश्रय हटा तो भगवान अपना प्रकाश कर देते हैं। ये अन्य आश्रय हटाना गुरुजनों की कृपा से होता है, अपनी सामर्थ्य नहीं होती। ये बड़े बड़े महापुरुष जो हैं ये अन्य आश्रय हटा के बिल्कुल एकमात्र प्रभु के आश्रित, प्रियालाल के आश्रित, सब बात बन गई। बहुत सूक्ष्मता से हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। किसी को साधन भजन का, किसी को जितेंद्रियता का बल है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं हमें किशोरी जी के चरणों का बल है,
उनका भरोसा। मेरे बल सी वृंदावन रानी। दृढ़ भरोसा आश्रय, यही सिद्धि है भक्ति की। जितना दृढ़ भरोसा, जितना दृढ़ आश्रय, उतने निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, पूर्ण प्रभु के प्रति समर्पण। अब ये जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी, जिनके नहीं हुआ वो करवा ले भगवान से, गुरुजनों से। नहीं तो माया का प्रपंच विस्मरण कराने में बहुत समर्थ है और आश्रय स्मृति प्रदान करने में समर्थ है। अगर भगवद आश्रय में चूक हुई तो माया प्रपंच, शरीर की पीड़ाएं, परिस्थितियां, ये सब बाधा स्मरण में डालती हैं। और आश्रय पक्का तो कितना भी कष्ट हो स्मरण नहीं छूटता। ये खास बात होती है, क्योंकि हम जिनके आश्रित होते हैं उस समय भी, जिस समय परिस्थिति बिगड़ी हुई है उस समय भी स्मृति रूप में आश्रयदाता बने रहते हैं। स्मृति रूप में आश्रयदाता बने रहते हैं कि जब हम सोचने लायक नहीं है तब वो आनंद की वर्षा कर रहे, कहते कहा इधर हमें देख, हमें देख। स्मृति बन के आश्रयदाता बैठ जाते हैं। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवद आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है। जब हमारी भूख मिटाने के लिए उन्होंने ऐसे प्रपंच से घसीटा आनंद की वृत्ति देने के लिए, अब तो काफी समझा भी दिया है उन्होंने, काफी अपना अधिकार कर लिया है। अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। अब कोई साधन थोड़ी कर रहे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साधन शब्द से शून्य है। तो क्या साधन हो रहा है? एक सेकेंड नहीं। बस ये पहली समझ ला है, एक सेकेंड भी साधन नहीं कर रहे और एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं, अव्यर्थ कालत्वम। आश्रयदाता बैठ करके स्वयं और बाट जो रहे हैं बस उस अंतिम क्षण की, जिस समय ये बुलावा आए और साथ में दिखाई दे कि हमें जिनसे परिचय कराया गया प्रिया प्रीतम से, तो परिचय कराने वाले साथ हो तभी तो हमें पता चलेगा कि वही है प्रिया प्रीतम जिनका परिचय कराया। बिल्कुल ऐसे तैयार है जैसे किसी के ब्याह होना होता है तो पूरा उसके दिमाग में नहीं होता कार्यक्रम, ऐसे अपना कार्यक्रम बिल्कुल तैयार फिट है। तभी कहते हैं हमारी बेग और टैची बिल्कुल तैयार है, बस हुकुम आगे चल। तो इसमें साधन पथ जोर नहीं है, आश्रय पक्ष बहुत जोर है। क्योंकि शरीर रोग ग्रसित, मन भोग ग्रसित, क्या साधना करेंगे। किसी का ब्लड प्रेशर, किसी के शुगर, किसी के शरीर रोग ग्रसित, मन भोग ग्रसित। अब साधना किससे हो? तो आप ही हमारे साधन हो। पूज्य भाई जी के वचन कि प्रभु ही हमारे साधन है और प्रभु ही हमारे साध्य है। ये उस समय समझ में नहीं आता था। समझ में आता था कि भाई जी का मतलब कहना है कि साधन में प्रभु का जैसे नाम जप कर रहे हैं, गुण कीर्तन कर रहे हैं, लीला श्रवण कर रहे हैं, तो यही हमारा साधन, ऐसे समझते थे। लेकिन हम कर रहे हैं तो साधन पक्ष में हम हैं। लेकिन वहां था कि केवल प्रभु ही साधन है और साध्य भी प्रभु है। अब वो समझ में आया उनकी कृपा से कि मन प्रभु, बुद्धि प्रभु, चित्त प्रभु, अहम प्रभु। अब वो साधन स्वयं बने हैं और साध्य भी आप ही है। बस आश्रित, हर परिस्थिति में नाचने का मन अंदर से होता, नाचता रहता है मन। वो केवल बाहर से शांत, अंदर से नाचता रहता है। ऐसी कृपा। लोगों को लगता होगा कि बहुत कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे फूल जैसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जहां कष्ट की परिस्थिति होती है, यहां परम सुख देने वाले जब मुस्कुराते होते होते कष्ट का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए आश्रय, सब साधन, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हम इनको नहीं संभाल सकते थे, कभी नहीं संभाल सकते थे। और जब उनके आश्रित हुए तो वो ही बन बैठे
वही वही मन बैठे, वही बुद्धि बन बैठे, वही चित्त बन बैठे, वही अहम बन बैठे, वही बन बैठे। बस खूब आश्रित रहे और हर समय एक लगन लगी रहे, चलना है, जहां चलना है वहां की भावना में दृढ़ रहे, जिसे प्रतिपल तैयारी है, एकदम प्रतिपल, कहीं भी तो तुरंत सावधान, चलना है। चलना कहाँ चलना है ठिकाना पता है, कौन ले जाने आना है पता है, अपने कहाँ जाना है पक्का पता है, बस निश्चिंत। चलने में परेशानी उसी की होती है जिसको ठिकाना नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। पहले से समझ लीजिए हमें कहाँ जाना है, प्रियालाल के पास, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। साथी कौन है? जिन्होंने हमें हाथ पकड़ा, वही प्रिया प्रीतम के पार्श्व में विराजमान। बस हमारी भावना में हर समय हमारे आराध्य देव बने रहें। जितनी श्वासें हैं वो उन्हीं को समर्पित करते हुए हम बाट जो रहे हैं, शरीर छोड़ने की बाट जो रहे, बस हो गया। निश्चिंत, एकदम निश्चिंत रहो, वही आएंगे लेने के लिए, एकदम बिल्कुल पक्का वही आएंगे लेने के लिए, और हम तैयारी केवल करे रहे उनसे मिलने के लिए। बस महापुरुषों ने जिसे स्वीकार किया अपने समान बना करके छोड़ा, अपने समान बना करके अपनी स्थिति प्रदान कर दी। ये अंदर की बात है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं बनती है, वो महापुरुषों की कृपा दृष्टि से बनती है, और वो अपने लोगों के ऊपर है। ये स्वीकार करो, बड़े जोर से स्वीकार करो, उनकी कृपा हमें वहीं पहुंचा देगी जहां है। प्रगट में देखो कैसे वृंदावन का सानिध्य मिलता है। जब से उनकी शरण हुई तब से बस प्रियालाल, नहीं हम जानते भी नहीं थे प्रियालाल का कौन है, कैसे तो सब परिचय। इसीलिए निश्चिंत निर्भय निशोक रहो, जिनकी हम शरण में हो अपार करुणा वरुणालय हैं, उनकी एक कृपा कोर से, जो कई जन्मों की साधना से नहीं बनता वो क्षण में बन जाता है, एक कृपा कोर से।